नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। भगवान श्री कृष्ण विराट व्यक्तित्व के धनी थे। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म से लेकर मृत्यु तक अपनी लीलाओं और आदर्शों के माध्यम से समूचे समाज को प्रेरणा दी। आज गीता में भगवान कृष्ण के उपदेश जन कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। यही वजह है कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार भी उनके उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का काम लगातार कर रही है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश में गीता महोत्सव, गीता जयंती धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। आयोजन के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण प्रदेश में गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली श्रीमद् भगवत गीता से कर्मवाद की शिक्षा प्राप्त होती है। केवल भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में लोग गीता की शिक्षाओं का अनुसरण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में अगले 3 साल में गीता भवन बनकर तैयार हो जाएंगे। गीता भवन बनाए जाएंगे। प्रदेश में श्री कृष्ण पाथ्य का निर्माण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रदेश में विद्यमान भगवान श्री कृष्ण से संबंधित सभी स्थलों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में गीता जी को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया 11 दिसंबर को गीता जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भोपाल, उज्जैन में 5000 से ज्यादा भगवत भक्तों के माध्यम से गीता पाठ का विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। 5000 भक्त गीता पाठ एक साथ करेंगे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के आयोजकों से गीता पाठ से वर्चुअली जुड़ने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अगले वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के आयोजन में मध्य प्रदेश को सहभागी बनाने का आग्रह भी किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता के प्रकाश से विश्व प्रकाशमान हो रहा है, सभी और सनातन संस्कृति की ध्वजा लहरा रही है और श्रीमद् भगवत गीता की शिक्षाओं से संपूर्ण धरा लाभान्वित भी हो रही है। भगवान कृष्ण ने शिक्षा के महत्व को स्थापित किया है। तमाम तरीके से मोहन सरकार अब इस शिक्षा को आम जन तक पहुंचाने के प्रयास कर रही है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रिया है, क्या कुछ सीएम ने कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उज्जैन और भोपाल में एक साथ 5000 से ज्यादा हमारे सभी भगवत भक्तों के माध्यम से उनके मुखारविंद से गीता का पाठ का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। तो आपके उस आयोजन में हमको भी जोड़ लेना, लिंक जोड़ करके जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा तो हम सब मिलकर के हम भगवत गीता का पाठ करते दिखाई देंगे। पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, आपको प्रणाम करता हूँ। हमारी सरकार भी गीता जयंती महोत्सव मना रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान कृष्ण के मुखारविंद से निकली गीता दुनिया भर के लोगों सम्मान के साथ, बल्कि पवित्र ग्रंथ के माध्यम से लोगों को कर्मवाद की शिक्षा मिलती है। ऐसे अवसर पर हमारे सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश में श्री कृष्ण पाथ्य भगवान कृष्ण ने जहाँ लीला की प्रत्येक स्थान पर हम तीर्थ बनाने जा रहे हैं। साथ ही साथ भगवान कृष्ण के गीता के पाठ्यक्रम, गीता जी को हमने पाठ्यक्रम में भी शामिल किया है। आज के इस अवसर पर मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हरियाणा सरकार को बधाई दे रहा हूँ। परम पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज को भी बधाई दे रहा हूँ, जिनने समूचा आयोजन किया। हमारी सरकार द्वारा निर्णय किया गया मध्य प्रदेश के अंदर सभी नगरीय निकाय में गीता भवन बनाए जाएंगे। तो देश भर में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव और गीता जयंती को धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में भी तमाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कहना है लगातार ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि गीता का ज्ञान लोगों तक पहुंच सके और इसको लेकर लोगों में एक जागरूकता भी देखने को मिलेगी और इसको लेकर तमाम आयोजन का भी इंतजाम सरकार द्वारा किया गया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे से जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता अजय धबले जुड़ गए। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और साथ ही महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा से शैलेश आनंदगिरी महाराज जुड़ गए। हमारा जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। अजय जी, पहले मैं आपके पास आऊंगा और जिस तरीके से सरकार ने तमाम प्रयास किए हैं, किस तरीके से सरकार का आगे का पूरा लक्ष्य है, किस तरीके से गीता जयंती को लेकर पूरी तैयारियां की जा रही है और ये तो शुरुआत मुख्यमंत्री ने कहा है, आगे चलकर और भी ऐसे तमाम कार्यक्रम किए जाएंगे और गीता भवन का निर्माण भी किया जा रहा है और अगले साल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में मध्य प्रदेश सहभागी रहे, इसके भी प्रयास किए गए हैं। क्या कुछ सरकार की तैयारियां हैं अजय जी? जी देखिए, कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से स्पष्ट किया है कि हम कल एक वर्ल्ड रिकॉर्ड गीता जयंती के अवसर पर बनाने की हम लोग प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से उस प्रयास में हम सफल भी। मुख्यमंत्री जी की मंशा बड़ी स्पष्ट है। उन्होंने मध्य प्रदेश के प्रत्येक नगरीय निकाय में और नगरीय क्षेत्रों में गीता भवन बनाने के लिए स्वीकृति दे दी है। शासन ने उसमें 28 से 75 करोड़ रुपए का एक बजट भी स्वीकृत कर दिया और उद्देश्य साफ है कि गीता के जो जीवन उपदेश है वो
प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में उसका किस प्रकार से उपयोग में ला सकता है, अपना एक सार्थक जीवन किस प्रकार से हम बना सकते हैं, सफल जीवन किस प्रकार से बना सकते हैं। और हमारा जो हम हमेशा बात करती है कि विकास भी और विरासत भी। तो गीता जो है, गीता जी का उपदेश हमारी विरासत है। उन विरासतों को हमारे जीवन में किस प्रकार से हम अंगीकृत करके अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, इसका एक सरकार का एक सार्थक प्रयास है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश की जनता को जो हमारा अध्यात्म है, और अध्यात्म के माध्यम से जो चिंतन था, एक वैदिक चिंतन था, हाँ। गीता में हम सभी भी जाते हैं कि लाइफ के लेसन दिए जाते हैं। आज हम आप सभी जानते हैं कि गीता के उपदेशों को हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी अपने मैनेजमेंट कोर्सेस में भी पढ़ा रही है। हाँ। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे जो धर्म ग्रंथ थे, ये अपने आप में इस बात की बानगी थे कि हमारे यहाँ जो लाइफ की फिलॉसफी थी, जीवन की जो पद्धति थी, उस जीवन पद्धति में कहीं ना कहीं जो गीता का सार है, उस सार से ही भारत की जीवन पद्धति निर्धारित हुई थी। और उसी जीवन पद्धति को हम अपने जीवन में अपनाकर किस प्रकार से बेहतरी कर सकते हैं, किस प्रकार से समाज का विकास कर सकते हैं, किस प्रकार से परिवार का विकास कर सकते हैं, और किस प्रकार से एक अच्छे नागरिक की भूमिका निभा सकते हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के कुछ उद्देश्य इस पूरे दर्शन के पीछे है। और ये दर्शन निश्चित रूप से जब इसका क्रियान्वयन हो जाएगा, ये जमीन पे उतरेगा, तो आप हम सभी इस बात के लिए आश्वस्त रहेंगे कि जो हम नैतिक शिक्षा की बात करते हैं, गीता के माध्यम से वो नैतिक शिक्षा आज हमारे बच्चों में आए, हमारी आने वाली पीढ़ी उस शिक्षा से अवगत हो। और कहीं ना कहीं एक समता मूलक समाज की हम बात करते हैं, नैतिक मूल्यों के साथ में एक समाज आगे बढ़े, ये सारी जो मंशा है, वो मंशा धरातल पे उतरेंगी। ऋषभ, निश्चित तौर पर सरकार तमाम प्रयास कर रही है और जिस तरीके से आयोजन किए जा रहे हैं कि माहौल तो फिलहाल तैयार हुआ है और किस तरीके से कार्यक्रम होंगे और गीता का जो ज्ञान है, मुझे लगता है वैसे तो हर घर में गीता है, लेकिन अब जिस तरीके से तैयारियां है और लोग कम से कम खासकर जो युवा वर्ग है वो इससे कितना जुड़ पाए और इसका ज्ञान कितना अर्जित कर पाए, इसको लेकर फोकस अगर होगा तो कितना इसका आगे की तस्वीर बदलेगी भी देखना महत्वपूर्ण होगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शैलेश आनंद गिरी महाराज जी, पहला आपके पास आना चाह रहा हूँ और आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में पूरे आयोजन गीता महोत्सव को लेकर देखने को मिल रहे हैं, इन आयोजनों को आप कैसे देख रहे हैं और गीता की भूमिका और उसकी जरूरत आज कितनी समाज को आप देख रहे हैं, क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, एक कहा गया है समो देवा भूतो न भविष्यति। पहले श्री कृष्ण वेंकटेश इनके जैसा देवता जो है न भूतकाल में हुआ न भविष्य काल में हुआ, ये काल से भी परे इसलिए है क्योंकि इनका जो चिंतन है, इनके जो मार्गदर्शन है, वो जीवन को एक कर्तव्य पथ बनाता है, कर्तव्य क्रांति के मार्ग पर अग्रेसित करता है। ये स्पष्ट है कि अभी धर्म का पुनर्जागरण का दौर चल रहा है भारतवर्ष के अंदर, सनातन हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना का दौर चल रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर धर्म को कर्म से कैसे जोड़ना और कर्म को धर्म आधारित सदैव कैसे रखना, ये गीता सिखाती है। और यही स्पष्टता जो है मोहन जी के स्वयं के चिंतन के अंदर आई, क्योंकि हम जो जिस नगर से आते हैं, उज्जैनी से, वहां पर उसे हम वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, धार्मिक राजधानी कह सकते हैं भारतवर्ष की। क्योंकि वहां पर जब हमने बात करी थी आज से करीबन विद्यार्थी काल के अंदर छात्र राजनीति के समय पर, तो हमने बात करी थी कि विक्रमादित्य के जो रत्न थे, आर्यभट्ट थे, शंकु थे, उपलक थे, इनके नाम पर कोई बृहद आयोजन होना चाहिए। तो उन्होंने विक्रम उत्सव, विक्रम सम्मान का आयोजन किया। तो मोहन जी का, मुख्यमंत्री जी का जो चिंतन है, वो सदैव सटीक रूप से इम्प्लीमेंटिव रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ उसके R&D के अंदर इतना समय नहीं लगाते, क्योंकि ये तो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, ऐतिहासिक प्रदत्तता है हमें कि गीता का महत्व क्या है। तो यदि प्रत्येक नगर के अंदर गीता भवन का स्थापित होता है तो निश्चय ही मानवता को इससे बड़ा लाभ होना है, क्योंकि गीता एकमात्र ऐसी जगह है, एक ऐसा चिंतन है, एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा विराम है जो आपके जीवन को सतत प्रवाह रखने के लिए कर्तव्य पथ पर सदैव अग्रेसित करता है, सदैव मार्गदर्शित करता है। जी, निश्चित तौर पर देखिए, आज की जो जीवन शैली, आपने महत्वपूर्ण जिक्र किया, आज की जो जीवन शैली है युवाओं की, या फिर जिस तरीके से एक भागम भाग की जिंदगी देखने को मिलती है, गीता का महत्व, कम से कम गीता वो शांति प्रदान कर सकती है व्यक्ति के कि आप जो भी अपने सांसारिक कार्यों में लगे रहते हुए इस तरह का गीता के साथ अगर आप ज्ञान के जरिए आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है आप एक पूर्ण रूप से आगे बढ़ते हैं। तो किसका महत्व कितना आज हो गया है और इस तरह के अगर कार्यक्रम आयोजन किए जाएंगे तो इससे कितना बदलाव आएगा, या फिर क्योंकि कहा जाता है कि गीता हर घर में है, ज्ञान सबको मिलता रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आज भी उसकी बहुत जरूरत हो गई है क्योंकि उतना ज्ञान लोगों के पास नहीं पहुंच पाया। लोगों ने कहीं ना कहीं पुरानी चीजों को छोड़ना शुरू कर दिया है, लोग सांसारिक रूप में इतने उलझ गए हैं जिसके चलते बहुत संभव चीजें नहीं हो पा रही। आप कितना महत्व इसका देख रहे हैं, कितनी जरूरत देख रहे हैं? जी, मुझसे बोला गया है। जी, आपसे सवाल थे।
हाँ जी देखिए, विषय सार के ऊपर गीता के अंदर एक बड़ा सा 3 अध्याय के अंदर उल्लेख है, जिसको मैं सतत सरल सहज भाषा में आपको अनुवाद करता हूँ कि देखिए, विषय वस्तु के अंदर जो लिप्सा पैदा करता है, जो लालसाएं पैदा करता है उसकी प्राप्ति की, और जब वो प्राप्त नहीं होती है, लालसाएं वो पूर्ण नहीं होती है, तो विकार को उत्पन्न करता है, यानी कि ईर्ष्या को उत्पन्न करता है, और ईर्ष्या क्रोध को उत्पन्न करती है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो एजुकेशन है, जो मॉडर्न एजुकेशन है, वो हमें KG1 से ही डिप्रेसिव बनाता है। मैं देखता हूँ मेरे पास आने वाले 4-6 साल के बच्चे वो अपने आप को डिप्रेशन के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। हाँ। तो ये देखा है, किंडरगार्टन से लेकर के तो PhD लेवल तक के लोग, यहाँ तक कि 80 साल तक के लोग अवसाद से ग्रस्त हैं, क्योंकि उन्हें राइट शिक्षा नहीं है, उन्हें बिल्कुल सटीक मार्गदर्शन नहीं है। हमने जब बात करी थी ये NCRC की जो बुक्स की एक समीक्षा बैठक हुई थी, उसके अंदर एक प्रस्तावना करी थी कि मोरल साइंस के रूप में, नैतिक शिक्षा के रूप में, यदि हम विवेक चूड़ामणि को, जैसे पंचतंत्र चलता था, विवेक चूड़ामणि को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, या गीता को हम किसी भी तरीके से एक मॉड्यूल के रूप में, एक विषय सार वस्तु के रूप में प्रोस्पेक्टस के अंदर इंक्लूड कर देते हैं, तो निश्चय ही हमारा विश्व का जो मार्गदर्शन करने की क्षमता है वो पुनः विकसित हो जाएगी, क्योंकि हमारे अंदर अवसाद नहीं रहेगा, अतिरिक्त अतिशय रूप में क्रोध नहीं रहेगा, ईर्ष्या नहीं रहेगी, बल्कि समाज के लिए जन कल्याण का भाव रहेगा। तो गीता के अंदर वो समस्त वेदों का अर्घ है। चारों वेद को हम नहीं पढ़ सकते तो गीता पढ़ लें। तो गीताओं को इस तरीके से पाठ्यक्रम में लाना, या इस प्रकार के बृहद स्तर पर कार्यक्रम की बृहद श्रृंखलाओं का आयोजन करना समाज के अंदर एक पुनर्जागरण का काम करता है। और आपने सुना होगा कि हिस्ट्री ऑफ रिनेसेंस जब हुई थी, पुनर्जागरण का जब दौर था, इस समय पे भक्ति आंदोलन का दौर था, ये एक तीसरा आधुनिक काल का एक ऐसा दौर प्रारंभ होता हुआ मुझे दिख रहा है, जिसके अंदर हमारे वेदों की प्रतिष्ठा, हमारे सनातन धर्म की प्रतिष्ठा, और विश्व के भी अंतर सभ्यताओं के जो क्लेश है उनको भी ऊंचा उठता हुआ हम देख रहे हैं। इजराइल में देख रहे हैं, यूक्रेन में देख रहे हैं, बांग्लादेश में देख रहे हैं। तो ऐसे समय पर भारतीय सनातन के समाहित जो विशेष है, उन सबको इम्प्लीमेंट करना अपने आप में विश्व शांति का मार्ग देता है, क्योंकि सनातन हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसके माध्यम से हम विश्व शांति को सहज रूप से स्वीकार कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जी निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण बात आपने कही। अजय धवले जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो महाराज जी कह रहे हैं अजय धवले जी, उनको भी धार्मिक रूप से पुनर्जागरण का काल ये दिखाई दे रहा है, और तमाम तरीके से जो माहौल बना है, कम से कम इस बारे में चर्चाएं हो रही हैं, कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। लेकिन लगातार सियासी रूप से प्रतिक्रियाएं भी आती रही हैं। कुछ इससे पहले हमने देखा कि गीता जयंती को लेकर विपक्ष की ओर से भी कई सवाल किए गए, आपके कार्यक्रम को लेकर सवाल किए गए। उनका कहना है कि अगर इसमें कोई राजनीति नहीं है तो वो कार्यक्रम का स्वागत करते हैं। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया अजय धवले जी? देखिए ऋषभ जी, गीता में स्वयं लिखा है कि कर्मण्यवादी कर्तुमा फलेषु कदाचन। यदि आप कर्म करते जा रहे हो, उसकी फल की अपेक्षा आपको नहीं करनी है। जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशा बड़ी स्पष्ट है। गीता एक कर्मवाद को प्राथमिकता देने वाला ग्रंथ है। गीता एक जीवन पद्धति को दर्शाने वाला ग्रंथ है, जिसको कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि सनातन काल से हमारी संस्कृति, हमारा भारत का विचार जिसको अपनाते हुए आया है। अब हमारे विपक्षी दल क्या कहते हैं, इस पर किस प्रकार की राजनीति होती है, इस बात से परे का ये विषय है। हमारा उद्देश्य बड़ा साफ है, सरकार का उद्देश्य बड़ा साफ है कि जो हमारा जो भौतिक चिंतन है, जिन धर्मों ग्रंथ पे आधारित है, जिन पे हमारी भारत की जीवन पद्धति आधारित है, वही जीवन पद्धति कहीं ना कहीं हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारी वर्तमान पीढ़ियां इन विषयों से उसके बारे में अवगत हो। और कल जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्टता के साथ में कहा कि 11 दिसंबर को गीता जयंती के उपलक्ष्य पर उज्जैन और भोपाल में 5000 लोग जो भगवत भक्त हैं वो एक साथ सामूहिक रूप से गीता का पाठ करेंगे। और हम लोग कहीं ना कहीं संदेश देने के लिए प्रतिबद्ध भी हैं कि आज कहीं ना कहीं भारत जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात महामंडलेश्वर जी ने कही है, उस सांस्कृतिक पुनर्जागरण की ओर अग्रसर है, और मध्य प्रदेश उसमें अपनी महती भूमिका निभाएगा। राजनीति करने वालों के लिए 365 दिन राजनीति के दिन होते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि जब सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात आती है, हमारे भारत के अस्तित्व को उससे परिचित कराने की बात आती है, हमारा जो अध्यात्म है उस अध्यात्म को जीवन पद्धति में अपनाने की बात आती है, तो इन विषयों पे राजनीति का कोई जगह नहीं है। क्योंकि जो लोग हमसे लड़ रहे हैं, हम हमारे विरोध में राजनीति कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपने घरों में
धर्म ग्रंथों की पूजा करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपने घरों में गीता को मानते हैं, वो भी कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण की महिमा मंडन करते रहते हैं। लेकिन आज क्योंकि सिर्फ राजनीति करनी है, हमको सनातन को गालियां देनी है, हम दूसरे दल में हैं, ये एक राजनीतिक उद्देश्य हो जाता है। तो हम ऐसे लोगों का भी स्वागत करते हैं। कल जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में गीता का पाठ होगा सामूहिक रूप से, हम विपक्षियों का भी स्वागत करते हैं कि आइए, आपने जो जिस प्रकार की भी भाषा का प्रयोग किया है, जिस प्रकार की भी राजनीति की है, लेकिन आज ये समय ही ये है कि हमारी भारत की आध्यात्मिक चेतना से परिचित होने का समय है, हमारे भारत के पुनर्जागरण में सम्मिलित होने का समय है, हमारे भारत के गौरव की अनुभूति करने का समय है। और गीता महोत्सव और जो गीता भवन मध्य प्रदेश में बनने जा रहे हैं, ये उसी दिशा में सरकार के सार्थक प्रयास है कि सेवा भी होगी, संस्कृति भी होगी, समर्पण भी होगा और सुशासन भी चलेगा। मध्य प्रदेश इन चारों का जो फैक्टर है, जिसको हम कहेंगे सक्सेस फैक्टर है मध्य प्रदेश को, जिसको विकसित बनाना है, इसमें सभी का कंट्रीब्यूशन रहेगा। निश्चित तौर पर देखिए, महत्वपूर्ण बात है आपकी, लेकिन तमाम सवाल इससे पहले किए गए, आपने सभी की प्रतिक्रिया भी दी, लेकिन कई सवाल ये भी कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन पहले भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हो, गीता जयंती होते आए हैं, लेकिन इसने भव्य तरीके के साथ, दिव्य तरीके के साथ जो कार्यक्रम अब आयोजित किए जा रहे हैं, हरियाणा में भी इससे पहले मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, उन्होंने संबोधन दिया और गीता को लेकर तमाम बातें कही, महत्वपूर्ण तरीके से संबोधन दिया। अब सवाल ये कि अब इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इससे पहले ऐसी स्थिति क्यों नहीं बनी, पहले से ऐसे कार्यक्रम क्यों नहीं किए गए हैं? और क्योंकि गीता को लेकर पाठ्यक्रम में भी अब शामिल करने की बात कही जा रही है, एक लंबा अरसा बीत गया है, क्यों अभी तक इस तरह का स्थिति ऐसी नहीं बन पाई कि हमारा युवा वर्ग है, जो हमारे देश के और भी लोग हैं, कई लोगों को बहुत जरूरत है गीता की, उनको अभी तक क्यों स्थिति नहीं मिल पाई, माहौल क्यों नहीं मिल पाया? सवाल आपसे। ऋषभ जी, बहुत सारे विषय ऐसे हैं समाज की चेतना पे छोड़ दिए जाते हैं। सरकार चाहती है कि समाज की भी चेतना आने की आवश्यकता, लेकिन अब सरकार को लग रहा है कि आवश्यक रूप से इन विषयों में जिस प्रकार की वर्तमान परिस्थितियां, जिस प्रकार से हमारे धर्म को दूषित करने के प्रयास हो रहे हैं, हमारी धार्मिक परंपराओं को दूषित करने के प्रयास हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से अब हम लोगों को भी वोकल होने की आवश्यकता है, सरकार को भी वोकल होने की आवश्यकता है कि जो भारत का मूल है, जो हमारी संस्कृति का मूल है, उन मूल से हम लोग परिचित हो, उस मूल से हमारी आने वाली पीढ़ियां परिचित हो। ये इसी भाव के साथ में हो रहा है। इसके पहले आपने देखा है कि हमेशा से सरकारों का यह प्रयास था कि समाज के चिंतन के विषयों पर समाज चिंतन करे, लेकिन सरकारें यदि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, सरकारें यदि सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात करें, तो मुझे लगता है इस बात में कोई बेमानी नहीं है कि आज ही क्यों कर रहे हैं। आज कर रहे हैं, इसलिए ये अच्छाई की बात है कि आज हमने प्रयास शुरू करें। ठीक है महाराज जी, अभी तक ये प्रयास क्यों नहीं हो पाए, क्या आप वजह मानते हैं? और क्या जो प्रयास अब किए जा रहे हैं, क्या सनातनी संस्कृति की जो बातें अब हो रही है, क्या ये जमीन पर उतना पहुंचने लगी है, प्रभाव शुरू हो गया है, या अभी और भी समय लगेगा लोगों को कम से कम समझने में और जो महत्व गीता का है उससे अपने आचरण में उतारने में, या वो समाज की परिकल्पना अभी जो की जा रही है? हालांकि हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर लगातार बढ़ता जा रहा है, बहुत जरूरत इसकी हो चली है। कितना समय आप देख रहे हैं, आपकी देखने को तस्वीर बदलने में लग सकता है? देखिए, बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं है। इसको कुछ इस तरीके से समझिएगा कि अभी तक हम राजनीति देखते हुए आए हैं, क्योंकि वो चाणक्य आधारित होती थी। पहले सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्राप्ति की राजनीति, किंतु जब धर्म का इसके अंदर समावेश हो जाता है, पहले के धर्म के द्वारा मार्गदर्शित जब राजनीति हो जाती तो राज्य नीति हो जाती है। तो हम धर्म का जब समाहितता देखते हैं तो राज्य नीति के रूप में देखते हैं, और आज यदि धर्म को इस सुंदर परिवेश के अंदर लाया जा रहा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, ये राजनीति का एक सुखद पहलू है। रही बात इसकी सीमा क्या, तो आप एक चीज देखिएगा कि हम बोलते हैं कि कलयुग कब है, आज कलयुग चल रहा है, सतयुग कब था, या हम द्वापर त्रेता की बात करते हैं, किंतु हमारे संतजन, हमारे गुरुजन ये भी कहते हैं, हम लोग ये मानते हैं कि यदि हम 10 लोग ये सोच लेंगे कि हम 10 सतयुग के हिसाब से जिएंगे, तो हमारे आसपास के क्षेत्र के अंदर सतयुग की बयार चल जाएगी, सतयुग आ जाएगा। तो ये एक प्रकार से कलिकाल के अंदर सतोगुणी प्रयास है, जिसका प्रभाव निश्चय ही पड़ना है। अनेक उपद्रवी शक्तियां भी इसके समक्ष खड़ी होंगी, किंतु ध्यान रखिएगा, सत्य का कोई युग नहीं होता। गीता एक सत्य है, वो हर युग के अंदर प्रचलित थी, प्रचलित है, प्रचलित रहेगी। तो सत्य का कोई सा भी हम एरा डिजाइन नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। झूठ अलग अलग स्वरूप बदल करके आ सकता है, किंतु आज के इस युग में यदि गीता की स्थापना हम कर रहे हैं, गीता भवन की स्थापना कर रहे हैं, पाठ्यक्रमों के अंदर उसके गीता को समाहित कर रहे हैं, ये मान करके चले हमारे वेद जो हैं वो विज्ञान के भी जनक हैं। तो हम वास्तविक विज्ञान की ओर जा रहे हैं, इसलिए हम विश्व का नेतृत्व करने के लिए सक्षम रहेंगे। और ज्यादा समय नहीं, यदि इसी गति से हम कार्य करते रहे तो 15-20 सालों के अंदर विश्व के समक्ष एक उपलब्धि हमें दिखेगी। एक उल्लेख करना चाहूंगा कि अभी मैं
दक्षिण कोरिया गया था हाँ। संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक के अंदर, एक संस्था की बैठक के अंदर। हम्म। तो वहां पर जब उन्हें हमने बताया कि संस्कृत से सारी भाषाएं निकली हैं और उनको सबूत दिए, तो हाँ। उन्होंने उनकी बाइबल के ऊपर वाले पृष्ठ पर लिखा कि संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। तो उनको भी हमने प्रणाम करा कि आपने स्वीकारा, इस हेतु साधुवाद। वहीं पर उन्होंने धीरे धीरे जब इस विषय वस्तु के ऊपर आने लगे कि धर्म अलग है और रिलीजन अलग है, तो सनातन धर्म को उन्होंने सबका जनक माना और जितने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है या बहाईज्म है, ताओइज्म है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, इन सबको उसका घटक है, उससे निकले हुए अपभ्रंशों से, उनकी ऋचाओं से निकला हुआ एक जीवन मार्ग माना, तो वो रिलीजन हो गए। तो इन विषयों को जब हम जैसे लोग समझाते हैं तो समझाने का एक तरीका होता है, क्योंकि हमारे पीछे इस प्रकार की ताकतें होती है जो गीता जयंती की बातें करती है। हमारे साथ में जनता का वो साथ होता है जो वास्तव में सनातन वैदिक युग की एक अवधारणा को पुनः स्थापित करने के लिए संकल्पित दिखता है। तो निश्चय ही यदि विश्व के समक्ष हम लोग बोल पा रहे हैं तो हमारे ऐसे सैकड़ों अनन्य भक्त भी होंगे और संत भी होंगे, गुरुजन भी होंगे, और निश्चय ही 15-20 साल के अंदर आप देखेंगे कि पूरे विश्व के अंदर सनातन वैदिक हिंदू धर्म की एक पुरवाई चलेगी और वो सदैव पावन रहेगी, स्थापित रहेगी। निश्चित तौर पर वाकई में जो वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है और जिसको लेकर भारत की संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती है, इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है और मुझे लगता है कि इसलिए दुनिया में विस्तार और दुनिया के लोग इसको अपना रहे हैं, क्योंकि इस पूरे विश्व का हित इसमें छुपा हुआ है। अजय धबले जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरीके से भारत में हम रहकर अगर इस तरह के कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, क्या वजह है कि यहाँ पर दो तरह की सहमति का दौर मिलता है? और इससे पहले जो मैंने सवाल आपसे विपक्ष के रूप में किए और सवाल खड़े किए गए, क्या वजह है कि राजनीति यहाँ से निकल के आती है और वो कहते हैं कि अगर इसमें कोई आपका राजनीतिक कारण ना हो तो आयोजन का स्वागत वो करते हैं, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरह के कार्यक्रम करती है तो कहीं ना कहीं उसमें कोई शंका विपक्ष ढूंढ ही लेता है। क्या वजह है कि आप वो स्पष्ट उनको आप नहीं कर पाए कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है तो इसमें निस्वार्थ रूप से सभी को लाभ मिलना है? देखिए ऋषभ जी, आज का जो विपक्ष है वो एक हम कहेंगे कि हीन भावना से ग्रसित विपक्ष है। उसको प्रत्येक विषय पे राजनीति करनी है और राजनीतिक चश्मे से देखना है। जब गीता जयंती का विषय आता है या गीता भवन के निर्माण का विषय आता है, तो जिस प्रकार का विपक्ष दोहरी मानसिकता रखता है कि विकास के मुद्दों पे भी राजनीति करेगा, विरासत के मुद्दों पे भी राजनीति करेगा, तो उससे स्पष्ट है कि ऐसे विपक्ष का हम कहेंगे कि सिर्फ जो अपनी कर्तव्य परायणता से भाग रहा वो विपक्ष हम उसको कहेंगे। हमने ये भी देखा कि गीता खुद उपदेश देती है कि यदि आप असफल हो रहे हो तो आपको मेहनत करनी है, आपको परिश्रम करने, आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन ये विपक्ष मेहनत करने की जगह, परिश्रम करने की जगह सिर्फ कोसने की राजनीति करेगा तो इसको मुझे लगता नहीं कि सफलता कभी प्राप्त होगी। गीता का हम तो यह अपेक्षा भी कर रहे कि विपक्ष भी हमारे साथ में गीता का पाठ करे और वो जो कर्तव्य परायणता की बात गीता में कही है उस कर्तव्य का बोध प्राप्त करे, जो विपक्ष का दायित्व है उस दायित्व को निभाए। तो निश्चित तौर पर देखिए, मुझे लगता है कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे कहीं के आयोजन भी होते हैं कि सियासत तो होती आई है, लेकिन क्या कुछ सबके तर्क रहते हैं। आपने महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर कही, महाराज जी ने महत्वपूर्ण बातें आपने यहाँ पर कही, इस पर और भी लंबी चर्चा हो सकती है। समय हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा महाराज जी आपका, बहुत शुक्रिया अजय धबले जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो गीता जयंती को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर सरकार तमाम आयोजन करने जा रही है। मध्य प्रदेश में 5000 भगवत भक्त एक साथ गीता का पाठ करेंगे, विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है और अलग तरह की संस्कृति को पहचान दिलाने के लिए तमाम आयोजन आगे भी किए जाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।